हर बच्चा इनको जानता है, हर इंसान जानता है कि कितना ये आपने बहुत अच्छा कहा कि शायद ऐसा लगता था कि ये तो है, हमेशा ये मुझे लगता था कांस्टेंट है, ये हमेशा रहेंगी। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये तो है, हाँ ये तो है, दुनिया चल रही है और ये कभी नहीं, मतलब बहुत खूबसूरत आपने ये मतलब से मस्त नहीं होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बाद हमारे बच्चे हो जाएंगे, उनके दौर में भी होंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे, उनके दौर में, मतलब मैं ये चीज़ मेरी पता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है लता मंगेशकर लास्ट राइट्स। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है लता मंगेशकर लास्ट राइट्स, अपडेट पीएम मोदी शिवाजी पार्क। स्टार्ट करते हैं वीडियो। श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं मुंबई, वो तस्वीरें और आप लगातार तस्वीरों में सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं शिवाजी पार्क से। प्रधानमंत्री किसी भी मिनट, अब देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री शिवाजी पार्क, ये देखिए, ये वो तस्वीर, प्रधानमंत्री शिवाजी पार्क पहुंच रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ लता दीदी का अंतिम संस्कार किया जाना है और अंतिम यात्रा की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर देखी श्रद्धांजलि देने के लिए। वो पहुंचे हैं, अपने भावनात्मक रिश्ते का लता दीदी के साथ किस तरह से कनेक्ट था, इमोशनल कनेक्ट था, उसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और ये लता दीदी की तस्वीर तिरंगे में लिपटे हुए गहरी निद्रा में। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपने देखा, वो पहुँचे हैं शिवाजी पार्क। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और उससे पहले एक और तस्वीर दिखाई जब उन्हें रिसीव किया गया मुंबई में आदित्य ठाकरे, गवर्नर कोश्यारी और फॉर्मर सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा। तो ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए लता मंगेशकर को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शिवाजी पार्क वो पहुंचे हैं। लगातार तस्वीरें आप उनके साथ गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें सीधे शिवाजी पार्क से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरों में देखा, शिवाजी पार्क पर ही सचिन तेंदुलकर की तस्वीर आई, शाहरुख खान की तस्वीर आई, महाराष्ट्र के सीएम अब देखिए राज ठाकरे आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की तस्वीर थोड़ी देर पहले आपने देखी थी, शरद पवार वहाँ पर हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम देवेंद्र फडणवीस उनके पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। छगन भुजबल से मिलते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच चुके हैं शिवाजी पार्क। देखिए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से इस वक्त मिलते हुए और शरद पवार भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। बहुत सम्मान के साथ बड़ी बात है। बड़ी बात। आपल्या प्रत्येकाच्या भावना या ठिकाणी आज या साश्रू महिन्यातून आपण सगळेजण व्यक्त करतो. पण असा क्षण कधी आपल्याला आयुष्यात लवकर येईल असं वाटत होतं. आपल्या स्वरातून अपने मनावर अधिराज्य गाजवणारे गारुडी गाजवणारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार शिवाजी पार्क से लता दीदी को श्रद्धांजलि उनके द्वारा दी गई और श्रद्धांजलि देने के लिए वो थोड़ी देर पहले पहुंचे थे मुंबई। अब जो परिवार है उसके सदस्यों से मिलते हुए, इससे पहले शरद पवार से मिले, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिले और अब लता दीदी का जो परिवार है उनसे भी मिल रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो महाराष्ट्र के गवर्नर की तस्वीर है, भगत सिंह कोश्यारी। थोड़ी देर पहले उनकी एक और तस्वीर भी आई थी जब प्रधानमंत्री को उन्होंने एयरपोर्ट पर रिसीव किया था। तो श्रद्धांजलि देते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर अब आपको
इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सोनल, अगर आप तक आवाज़ पहुंच पा रही हो तो आपके पास तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। देखिए, प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगातार जी न्यूज़ पहुंचा ही रहा है आपके दर्शकों तक। आपके पास अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन हो, अपडेट हो, तो आप दर्शकों के साथ साझा करें। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लता दीदी को श्रद्धांजलि दी है, वही मैं बार बार ये कह रही हूँ कि हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर हमारे तात्कालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हर कोई लता दीदी का फैन है। और यही बताइए कि आज देखिए और नियति को देखिए कि प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आए हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर हमारे बीच लगी रही हैं। बड़े बड़े दिग्गज अपनी तरफ से जो हमारे साथ नीलेश भी हैं। नीलेश, हम देख रहे हैं पीड़ित परिवार लता दीदी के परिवार से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले उनके द्वारा लता दीदी को श्रद्धांजलि भी दी गई है। और वहाँ पर कौन कौन मौजूद है? अभी हम महाराष्ट्र के सीएम को देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे को देख रहे हैं, आदित्य ठाकरे को भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लगातार लता दीदी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल रंगीन है और लगभग सभी जो नेता, राजनेता, अभिनेता, पक्ष विपक्ष, हर गलियारे से जो जितने भी सारे लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर उपस्थित हैं। अभी आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और फिलहाल वो सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। और ये अब आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे से उन्होंने मुलाकात की है, उनसे हाथ मिलाया है और उनके बीच अभी बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है। आदित्य ठाकरे भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद आदित्य ठाकरे और सीएम की तरफ से लता दीदी को सम्मान प्रस्तुत किया गया। और अब तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि शरद पवार एनसीपी प्रमुख और पीयूष गोयल यहाँ पर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर नेवी के पर्सनल के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और सम्मान देने के लिए लता दीदी के पास आ रहे हैं। अपने हाथों में उन्होंने आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो फूल है मालाएं ली हैं और पीयूष गोयल जी लता दीदी के करीब पहुंच रहे हैं। उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए उसके सामने सर झुकाते हुए नमन करते हुए आगे बढ़े हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जो है अभी भगत सिंह कोश्यारी, उद्धव ठाकरे जो कि सूबे के सीएम हैं, वहीं लता दीदी के जो भाई हैं निधानाथ मंगेशकर, उनके साथ नजर आ रहे हैं यहाँ पर। वहीं जो एसपीजी की उपस्थिति भी मौके पर है। प्रधानमंत्री मोदी और उद्धव ठाकरे को एक कुर्सी पर आप बैठे देखे का जो व्यक्तित्व रहा है क्योंकि वो एक लंबे समय से सभी के बीच रही हैं और उनका जो व्यक्तित्व रहा है उसके मद्देनज़र सभी का रिश्ता उनसे हमेशा से ही बेहतरीन रहा है। चाहे वो अब तत्कालीन प्रधानमंत्री हों या देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, सभी के साथ उनका जो रिश्ता रहा है उसे हर कोई जानता है। अब यहाँ की तस्वीरों की बात करूँ तो ये मुंबई की मेयर हैं किशोरी पेडनेकर जी, जो अब पुष्प लेकर मालाएं लेकर लता दीदी के पास पहुंची हैं और उन्हें अपनी ओर से आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने पीएम मोदी के साथ इंटरेक्ट किया और अब मोदी जी यहाँ से आगे की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। आपसे पूछा कि कितना और समय लग सकता है, तो आपको बताएं कि अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ मोदी जी के पहले ही यहाँ पर जो पंडित हैं उन्होंने अपना जो आखिरी क्रियाक्रम है उसे शुरू कर लिया था। जो विद्वान पंडित हैं वो सब भी अपनी प्रक्रियाएं शुरू कर चुके हैं। अब से बस कुछ ही मिनटों में जैसे ही सारे जो डिग्निटरीज हैं, जो स्टेट के डिग्निटरीज हैं, उनकी तरफ से जैसे ही सारे सम्मान अर्पित किए जाते हैं उसके बस कुछ ही मिनटों बाद ये जो आखिरी विदाई है, जिसके बाद जो पंचतत्व में विलीन होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। जो सभी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। लगभग जो आम नागरिक हैं उन्हें दर्शन दे दिया जा चुका है। जितने खास व्यक्तित्व रहे हैं, बड़े नाम रहे हैं, वो भी लगातार यहाँ पर दर्शन आपकी तरफ से जो श्रद्धांजलि है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आर्मी की तरफ से भी जो हमारे जवान हैं, हमारे अध्यक्ष से जुड़े जो रीति रिवाज हैं वो साफ हो पाया मंगेशकर परिवार में से किसके द्वारा किए जाएंगे? जी, अभी तक जो बात सामने आ रही है उससे बताया जा रहा है कि लता दीदी के जो भाई हैं उनके बेटे आदित्य मंगेशकर हैं, उनके द्वारा ये मुख अग्नि का जो प्रक्रिया है वो की जाएगी।
फिलहाल बस यही देखा जा रहा है कि जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, अब आप देख पा रहे हैं छगन भुजबल जी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, राज ठाकरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपना अपना सम्मान देने। वहीं जावेद अख्तर भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो अपने तरीके से यहाँ पर लता दीदी की पार्थिव शरीर को यहाँ पर सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चरणों पर नमन कर रहे हैं। राज ठाकरे अब स्टेज पर बढ़े हैं और अपने तरीके से जो बड़ी सी माला वो उन्होंने लाई है वो यहाँ अर्पित कर रहे हैं। आपको बताएं कि राज ठाकरे वो पहले ऐसे व्यक्तित्व थे जो अस्पताल में ब्रिज कैंडी में पहुंचे थे जब खबर आई थी कि लता दीदी की सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है, जिसके बाद जिससे ये पता चलता है कि उनकी लता दीदी के साथ कैसे रिलेशन रहे हैं, कैसे संबंध रहे हैं। ये हम राजनीति को देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ मोदी जी ने, आपने देखा, और कितने सारे लोग मौजूद थे, तकरीबन जो भी सेलिब्रिटीज मैं ये कहूँगी ये पहला मैंने ऐसा मतलब फाइनल जर्नी किसी की देखी होगी जिसमें मैंने इतना क्राउड देखा है, इतने लोगों को देखा है। ये बहुत सम्मान की बात है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको पता है कि पूरी दुनिया से मतलब एक ट्वीट्स आई पूरी दुनिया से लोगों ने, और आपको पता है इंडिया में जो सॉन्ग्स होते हैं हिंदी में उर्दू में उतने ही वही सॉन्ग पाकिस्तान में भी, यानी कि एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सरहद नहीं है। बिल्कुल। तो आर्टिस्ट तो वैसे भी आपको पता तो है, आर्टिस्ट का तो कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सरहद नहीं है, कोई हद नहीं है। पूरी दुनिया से इनके लिए ट्वीट्स किए गए, इनको मतलब है कि एक अफसोस का इजहार किया गया। और अब जो हमने ये वीडियो में देखा कि जिस पुरतपाक तरीके से, यानी कि एक ऐसा तरीके से उन्हें एक अलविदा किया जा रहा था, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी कि वो शख्सियत जो कंट्री की सबसे बड़ी शख्सियत होती हैं, सबसे आला शख्सियत होती हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने अपनी गवर्नमेंट में, मोदी जी के दौर में ये इनकी डेथ हुई, मोदी जी के दौर में ये सब कुछ इस तरीके से किया गया, कोशिश की गई किसी चीज़ की भी कोई कमी ना हो, कहीं से भी मतलब है कि ये ज़ाहिर ना हो कि बस एक नॉर्मल तरीके से उन्हें एक रुखसत किया गया है। बहुत ही पुरतपाक तरीके से, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही इज़्ज़त के साथ, और वो इन सारी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त को डिज़र्व भी करती थी। ऐसा नहीं है कि वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की बड़े शख्सियत की बीवी थी तो उन्हें ये रिस्पेक्ट दी गई है। ये वो रिस्पेक्ट थी जो उनके अपने टैलेंट की वजह से, जो उन्होंने खुद कमाई, जो उन्होंने इंडिया को दी है, इतने सॉन्ग्स दिए, इतनी खिदमत की है, अपनी पूरी ज़िंदगी वो लोगों को अच्छे अच्छे सॉन्ग देकर, एक खूबसूरत वॉइस देकर, अपनी बहुत सारी खूबसूरत यादें देकर दुनिया से रुखसत हुई हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज अफसोस का इजहार कर रही है, जिन्हें एक दुख है। बहुत सारी जनरेशन जो हैं उन्होंने सुना है इन्हें, और आज तक मतलब है कि इनकी वॉइस, आज तक इनकी वॉइस मूवीज़ में हम लोग सुनते हैं तो इन्हें सब जानते हैं। जो पुराने दौर के लोग थे वो भी जानते हैं, तो आज के यंग लोग भी इन्हें जानते हैं। ये वो वाहिद शख्सियत है जो किसी और के पास ये टैलेंट, वो पर्सनालिटी है, मैं कहूँगी कि जिनके बारे में शायद मैं भूल चुकी थी कि इन्हें भी जाना है। मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ टाइम मतलब हमेशा एवरग्रीन और हमेशा रहेंगी हमारे साथ, और हम चले जाएंगे। जैसे कि आपने बोला कि जनरेशन टू जनरेशन हर बच्चा इनको जानता है, हर इंसान जानता है कि कितना टैलेंटेड थी। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि शायद ऐसा लगता था कि ये तो है, हमेशा ये मुझे लगता था कांस्टेंट है, ये हमेशा रहेंगी। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये तो है, हाँ ये तो है, दुनिया चल रही है और ये कभी नहीं, मतलब बहुत खूबसूरत आपने ये मतलब से मस नहीं होने वाली। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बाद हमारे बच्चे हो जाएंगे, उनके दौर में भी होंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे, उनके दौर में, मतलब मैं ये चीज़ मेरी पता है, मैं बहुत शॉक्ड हूँ, और मेरे लिए ये बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा है। मतलब मैं अपने जज्बात बता भी नहीं पा रही हूँ शायद। मुझे इतना झटका लगा है सुनकर कि मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि लता जी चली जाएंगी। बिल्कुल। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि जो आर्टिस्ट होता है उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई लिमिट्स नहीं होती, कोई हुदूद नहीं होती, वो सबका होता है। और टू बी अ पाकिस्तानी, मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो हमारी नेशनल सिंगर है। बिल्कुल। ठीक है, कभी मुझे फील ही नहीं हुआ कि वो किसी और अदर कंट्री से हैं या वो हमारी कंट्री से नहीं है। हम उनको इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं, हमारे दिलों में वो ऐसे रचती और बसती हैं कि लगता है कि वो अपनी हैं। और बेशक वो हमारी अपनी है, क्योंकि हमने दिल से उनको बहुत प्यार किया है, बहुत रिस्पेक्ट दी है, और दिल से उन्हें बहुत चाहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जितना कुछ किया है
और जो खूबसूरत तोहफे हमें दिए हैं अपनी वॉइस के ज़रिए, जो मेलोडियस वॉइस उनकी थी, मुझे नहीं लगता कि आने वाले दौर में कभी किसी की होने वाली है या पिछले दौरों में कभी किसी की रही होगी। तो वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहने वाली हैं। और डिफरेंट कंट्रीज़ से उन्हें ऑनर्स दिए जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ से सैडनेस का इजहार किया जा रहा है, अफसोस की का इजहार किया जा रहा है, सोगवार हो रहे हैं लोग। और हमारे पाकिस्तान से अली ज़फ़र, बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, सब ने ट्वीट करे, सब ने अफसोस का इजहार किया। ऐसा लगता है कि हमारा एक बहुत ही बेशकीमती सरमाया जो हमसे दूर हो गया हो, जो हमसे गुम हो गया। अच्छा, मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा, दोबारा कहूँगी कि वो मुझे कभी भी, आप यकीन करें, आप मुझे कोई भी उनका फुटेज दिखा दें, मुझे कोई भी पिक्चर दिखा दें, वो मुझे कभी बड़ी लगी, मतलब वो मुझे कभी ओल्ड लगी ही नहीं। ये वाली बात इससे रिलेट करती है कि मैं ये सोचती थी वो हमेशा रहने वाली है, क्योंकि वो मुझे कभी ओल्ड लगी ही नहीं। उनकी आवाज़ हमेशा जवान थी, हमेशा यंग थी, और वो खुद भी हमेशा मेरी नज़र में या मेरे दिल में या मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा लगता था कि वो हमेशा वही एक मुलायमत उनके फेस पे, एक क्यूटनेस, एक प्यारा सा चेहरा जो हमेशा देखने को मिलता था, एक प्यारी सी आवाज़ के साथ। तो मुझे नहीं लगा कभी भी कि वो हमसे दूर होंगी कभी, मुझे इसलिए ज़्यादा शॉक्ड हुआ है। हमेशा स्माइल उनके चेहरे पे रहती थी। बिल्कुल। और दूसरी बात ये, उनका मैं सबसे ज़्यादा हैरान ये हुई हूँ सोचकर कि उनका पॉलिटिकल करियर भी रहा है। बिल्कुल, ठीक है, जिसमें उन्होंने पोटा करके जो लॉ था उसके लिए बहुत, मतलब बड़ी बात है ये, बहुत से लोग, कम लोगों को पता होगी। बिल्कुल, बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं बहुत हैरान हो गई, मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर देखा कि उनका पॉलिटिकल करियर भी रहा है। अच्छा, हर प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर से लेकर और अभी मोदी जी हैं, सबसे कुछ ना कुछ उनका इंटरेक्शन रहा है। और वो पर्सनली इतनी अच्छी थी, अगर हम सिंगर वाली बात साइड में रख दी गई, तो वो पर्सनली एक तो बहुत अर्ली एजेस में आई, स्ट्रगल किया, और अपनी तरक्की के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा वो तो हम जानते भी नहीं है शायद कि क्या क्या उनके साथ हुआ होगा, कितना कुछ झेला होगा उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी नेगेटिविटी को कभी उन्होंने अपने अंदर नहीं आने दिया, हमेशा बड़ी पॉजिटिव दिखती थी, और बड़ा उनको देखकर वो बहुत मिस्बत पर्सनालिटी लगती थी। दूसरों के लिए हमेशा सोचना, दूसरों का साथ देना, जिस तरीके से दूसरों की मदद हो सके कर देना। और मैंने पहले भी बताया, दोबारा बताऊंगी कि एक वीडियो में मैंने सुना था कि वो पर्सनली कुकिंग क्या करती थी, जो साथ में उनके काम कर रहे होते थे उन लोगों के लिए, जैसे अमित जी को ये पसंद है तो मैं ये बना लूँ और मैं उनको खिलाऊँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग, वो कहते हैं ना चेहरा दिल का आईना होता है, जो लोग दिल के अच्छे होते हैं ना, तो वो चेहरे से आया हो जाता है, बयां हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इनका चेहरा बहुत ही रोशन, बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही अच्छे से डाउन टू अर्थ, हर किसी से बहुत इखलाक से मिलना। इनके कुछ क्लिप्स आते थे जब स्टेज पे चढ़ती थी, तो जिस तरीके से, तो बहुत ही मतलब एक ऐसी शख्सियत, सिंगिंग के अलावा, हाँ, ये वो चेहरा है, मैं ये कहूँगी जिसे शायद मैं ये कहती हूँ रहती दुनिया तक सब याद रखेंगे, कोई नहीं भूलने वाला। तो एक बहुत ही अफसोसनाक वीडियो थी जिसमें मोदी जी खुद बहुत ही इज्जत से, रिस्पेक्ट से इन्हें रिस्पेक्ट दे रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे, और काफ़ी शख्सियात बड़ी बड़ी जो भी उस राज्य की थी और महाराष्ट्र की, और जो भी बड़ी बड़ी शख्सियात थी, सब ने अपने अपने तरीके से अपने दुख का इजहार किया और इन्हें खूबसूरत तरीके से रुखसत किया। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ इन्हें रुखसत किया जा रहा है। दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।